नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आइए इस नए व्लॉग के साथ आपके दरमियान फिर एक बार मैं मौजूद हूँ और आपके जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो है दिलचस्प भी है। आप जानते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन का असेंबली इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और ये इलेक्शन जो है जो महाराष्ट्र का है ख़ास तौर से उस पर हम जो है आज बात करेंगे। और ये इलेक्शन होने जा रहा है आज से तकरीबन एक महीने के बाद यानी 20 नवंबर को इलेक्शन होगा। महाराष्ट्र में जुमला 288 असेंबली सीट्स हैं और एक ही दिन में एक फेस में ये इलेक्शन होने जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन आज तक जितने इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा तगड़ा और सबसे ज़्यादा जो है सख्त इलेक्शन होगा और सख्त जो है इसमें एक दूसरे हर पार्टी को एक दूसरे से जो है बढ़ के जो है चैलेंजेस रहेंगे। ये इसलिए है कि महाराष्ट्र की आजकल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि जो है किसी को अंदाज़ा नहीं है कि कल के दिन क्या होने वाला है बोल के। आप जानते हैं महाराष्ट्र इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। महाराष्ट्र में इंडिया की जो है सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं वो भी है। महाराष्ट्र के एयरपोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं और महाराष्ट्र में जो सी पोर्ट्स हैं वो भी जो है इंडिया के सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले सी पोर्ट्स हैं। इंडिया में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके जो है बिजनेस हैं फाइनेंशियल बिजनेस ग्रुप्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है अपने ऑफिसेस महाराष्ट्र में रखते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसी जो है स्टेट है जो इंडिया को सबसे ज़्यादा टैक्स देती है और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जो है हर स्टेट से लोग महाराष्ट्र को जाकर अपनी रोटी रोज़गार के सिलसिले में कोशिश करते हैं और रोटी हासिल करते हैं अपनी। चुनाचे ये इलेक्शन ये आप इस जो है इस बात का अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि दिल्ली कैपिटल है हमारा, पॉलिटिकल कैपिटल है हमारा, लेकिन दिल्ली के बाद जो स्टेट सबसे ज़्यादा मशहूर है और जो है जो सिटी सबसे ज़्यादा मशहूर है वो महाराष्ट्र और मुंबई है। अब देखना यह है कि ये इलेक्शन जो ऐसे सिनेरियो में हो रहा है कि अभी भी ये कह नहीं सकते कि कल के दिन जो है क्या बात हो सकती है, किसका अलायंस टूट कर किसके साथ हो सकता है। ऐसे जो है हालात में ये इलेक्शन हो रहा है। जुमला 9,63,00,000 वोटर्स हैं महाराष्ट्र में, मर्द और औरत मिलाकर, और 21 लाख ऐसे वोटर्स हैं अब जो पहली बार ज़िंदगी में अपना वोट डालने जा रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और यही मशवरा दूंगा कि जो है ऐसी गवर्नमेंट को लाइए जो आपका साथ दे, आपकी जो है तरक्की के लिए काम करे और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो मंसूबे हैं, आपकी जो तमन्ना है उनको जो है पूरा करने की वो कोशिश करे। ऐसी गवर्नमेंट को जो है आप चुनने में मदद कीजिए वहाँ के लोगों की। 21 लाख वोटर्स कोई नहीं जो है मामूली बात नहीं है। बहरहाल ये सिनेरियो है वहाँ पर। अब देखिए वहाँ पर दो जो है अलायंस हैं, एक ज़ाहिरी बात है यूपी है और दूसरा एनडीए है। लेकिन इसमें भी ख़ास बात यह है कि यूपीए में फिर जो है 3 पार्टियां वहां पर इलेक्शन लड़ रही हैं जो अपने आप को महाविकास अघाड़ी के नाम से जो है बताती हैं, और दूसरी तरफ जो है एनडीए की फिर 3 पार्टियां हैं जो है अपने आप को महायुति कहती हैं, जिसमें बीजेपी है, जिसमें एनसीपी अजीत पवार ग्रुप है, और फिर तीसरी जो है शिवसेना, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के एकनाथ शिंदे वो भी जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये जो है जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, कुछ अरसा पहले की बात है कि एकनाथ शिंदे तकरीबन जो है शिवसेना के कई एक एमएलएस के साथ निकलकर बीजेपी के साथ जो है गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं ये, और यही गवर्नमेंट चल रही है। और दूसरी तरफ जो है अजीत पवार भी शरद पवार साहब का साथ छोड़कर अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली जो है इस महायुति में शामिल हुए हैं और पहली बार जो है ये असेंबली इलेक्शन का सामना कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि कोई उसका जो है मेंबर या जो है कई एक मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और जो है वहाँ पर एक नई सियासी शुरुआत करते हैं या ज़िंदगी शुरू करते हैं। इससे पहले भी हर पार्टी में जो है इस तरीके के मामलात रहे हैं। लेकिन अब जो है अहम बात यह है कि अभी ये कोलिशन जो महायुति है ये जो है
अभी अभी अपना जो है सियासी सफ़र शुरू किया है। और पहला इलेक्शन जो वो लोग लड़े हैं वो पार्लियामेंट इलेक्शन था जो 2024 का था, जिसमें उतना ख़ास मुजाहरा वो नहीं कर पाए। टोटल 48 सीट्स हैं पार्लियामेंट के महाराष्ट्र में, और जब इलेक्शन हुआ था तो महायुति को 17 सीटें मिली थी और 30 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी को मिली थी। और इन 30 सीटों के बलबूते पे ही जो है महाविकास आघाड़ी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम ये असेंबली इलेक्शन भी जीत जाएंगे। देखना यह है कि कल के दिन जो है क्या बात सामने आती है और किस तरीके से ये मामला जाते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसे मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। हो सकता है इलेक्शन से पहले कुछ जो है ग्रुप एक दूसरे के साथ छोड़कर जो है नए अलायंस में चले जाएं, या फिर हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हों कि फिर से किसी को जो है सेटबैक हासिल हो, या कोई जो है जो कॉन्फिडेंट है वो अपनी कॉन्फिडेंस को जो है बरकरार ना रख सके और इख्तिदार से महरूम हो जाए। खैर ये तो सियासत का, सियासी मुकाबलों का एक तरीक़ेकार रहा है कि जो कोई अपने लिए जो बेहतर महसूस करता है वो करता है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉस के हिसाब से वो देखना पड़ता है कि जो है फिगर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वरना फिर जो है री इलेक्शन की तरफ उनको जाना पड़ता है, जिससे हर पार्टी डरती है और हर जो है कैंडिडेट डरता है। बहरहाल ये मामलात रहे हैं। अब देखना यह है कि ये इलेक्शन जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा सख्त होगा, सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल इलेक्शन होगा, तजुर्बे की बुनियाद पर जीता जाएगा, या फिर जो है जो काम किए गए हैं या जो खिदमात की दी गई हैं, जो सर्विसेज मुहैया की गई हैं पार्टियों की तरफ से, उनकी बुनियाद पर जीता जाएगा, या फिर जो है पॉलिटिकल जो दावपेच होते हैं उसकी बुनियाद पर जीता जाएगा, या फिर अवाम जिसे जो है ज़ाहिरी बात है इलेक्शन तो अवाम ही अपना वोट डालेगी और अवाम ही लेकर आएगी। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जब इलेक्शन हो जाता है तो बाद में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि अवाम फिर जो है मुँह देखती रह जाती है एक दूसरे से, जो उनकी तवक्को के बरअक्स हालात पैदा होते हैं, और तवक्को के बरअक्स जो है लोग एक दूसरे से जो है हाथ मिलाकर या तो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं या फिर जो है अपने लिए सियासी फ़ायदे हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस तरीके से जो है ये मामलात चल रहे हैं। कोई इलेक्शन शायद ही आज तक ऐसा हुआ है जो ये जो है इलेक्शन होगा, इसलिए कि हर कोई जानता है कि जो है अगर इंडिया में जो है पावर हासिल करना है, अगर इंडिया में अपने आप को पेश करना है, अगर इंडिया में अपने आप को मनवाना है, तो ये रास्ता जो है महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। चुनांचे हर पार्टी ये जानती है। अब सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, आप जानते हैं कि जो है फिल्म इंडस्ट्री का, पॉलिटिशियंस का, फिल्म इंडस्ट्री का, बिजनेस का, फिल्म इंडस्ट्री का, और जो है क्या बोलना चाहिए, फेम का, ये चोली दामन का साथ रहा है। अब और हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट, हर पार्टी ये कोशिश करती है कि हमेशा जो है, हमेशा हर पार्टी ये कोशिश करती है कि हमेशा ये इलेक्शन जो है किसी तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को लेकर अपने साथ रखे और इलेक्शन जीते। बहरहाल अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अब अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला अन क़रीब फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत बहुत।